नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात करेंगे जो गुजरात और मुंबई इंडियंस के बीच कल जो मुकाबला खेला गया था उसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन दिए थे। वो मेरे जो प्रेडिक्शन थे वो सुन ले। मैंने आपको कहा था विकेट कीपर सेक्शन में रिद्धिमान शाह और ईशान किशन, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। मैंने आपको ईशान किशन और रिद्धिमान शाह में आपको रिद्धिमान शाह के लिए कहा था। मुझे लगा था कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए ईशान किशन फैल जाएगा, मगर जिस तरह से हार्दिक पांड्या कप्तानी थी वो देख के लगता है कि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि उनको पावर प्ले में आउट करें। कोई बात नहीं। फिर बैटिंग सेक्शन में मैंने आपको कहा था सूर्य कुमार यादव मस्ट पी के आप इसे वाइस कैप्टन ही बना सकते हैं। कैप्टन का नहीं कहा था मैंने वाइस कैप्टन का कहा था। आप वाइस कैप्टन भी इसे बना सकते हैं। मस्ट पी के मुंबई वानखेड़े अपना खुद का घरेलू मैदान है, रन मारेगा। फिर मैंने आपको कहा था कि तिलक वर्मा खेले तो तिलक वर्मा या एन बदेरा खेले तो एन बदेरा, किसी एक को ले सकते हो। तो एन बदेरा ने भी एवरेज इनिंग खेला। फिर मैंने आपको कहा था कि डेविड मिलर आपके लिए मस्ट पिक है, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, दोनों में डेविड मिलर को आप ले सकते। डेविड मिलर ने रन आना। फिर मैंने कहा था अभिनव मनोहर और राहुल तेवड़िया, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था कि टीम में ही क्यों खेल रहे, तो ये दोनों ही फ्लॉप हुए। फिर मैंने आपको कहा था आप चाहे तो फर्स्ट इनिंग में रोहित शर्मा को खिला सकते हैं, मगर वाइस कैप्टन आपको नहीं बनाना, ये मैंने भी आपको कहा था। और फर्स्ट इनिंग में एवरेज इनिंग रोहित शर्मा ने खेला। फिर मैंने टीम डेविड को कहा था कि इसको आपको नहीं लेना, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, क्योंकि बहुत पीछे बल्लेबाजी करने आता है, इसका कोई मतलब नहीं। और टीम डेविड भी फ्लॉप हुआ। फिर मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में सी ग्रीन, हार्दिक पांड्या, इन दोनों का ही मस्ट पिक बताया था और ये दोनों ठीक ठीक रहे। हार्दिक पांड्या थोड़ा फ्लॉप हुआ, क्यों? क्योंकि इसने गेंदबाजी नहीं किया। गेंदबाजी अगर किया होते तो एक आधी इसके विकेट जरूर होते, जिससे इनके पॉइंट बन जाते। रही बात विजय शंकर की, तो मैंने आपको कहा था कि अगर गुजरात पहले बैटिंग कर रही है और आपको किसी ओपनर को, किसी रिद्धिमान शाह या शुभम गिल, किसी इनमें से किसी को एक को आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप विजय शंकर के साथ जाए, वरना ना जाए। तो आप विजय शंकर भी ठीक ठीक रहा। फिर रही बात शुभम गिल की, शुभम गिल मैंने आपको मस्ट पिक बनाया था, बाकी शुभम गिल भी कल मैच में फ्लॉप ही रहा। फिर रही बात बॉलिंग सेक्शन में, फिर मैंने आपको कहा था राशिद खान मस्ट पिक है, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो सेकंड बैटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बल्लेबाजी से भी आपको रन देगा, और कल कुछ ज़्यादा ही रन दे दिया बल्लेबाजी से। भाई साहब ने 10 छक्के मारे हैं, 80 रन बना डाले यार। खान साहब ने मजा कर दिया कल। रही बात पीयूष चावला, मैंने कहा फर्स्ट सेकंड दोनों में आपके लिए मस्ट पिक है, तो पीयूष चावला ने भी 2 विकेट लिए। फिर मैंने कहा था कि अल्जारी जोसेफ फर्स्ट इनिंग में आपके लिए कोई बेस्ट नहीं रहने वाला, अल्जारी जोसेफ फ्लॉप हो गया। फिर मैंने कहा नूर अहमद फर्स्ट इनिंग में आपके लिए कोई मतलब नहीं है, सेकंड इनिंग विकेट लेता है। फर्स्ट इनिंग में नूर अहमद फ्लॉप हुआ, कोई विकेट नहीं मिला। फिर मैंने कहा था क्रिस जॉर्डन आप चाहे तो फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, सेकंड इनिंग में से ट्राई ना करें, सेकंड इनिंग में ये फ्लॉप हो गया बॉलिंग करते। फिर मैंने कहा था मोहित शर्मा फर्स्ट सेकंड दोनों में आपके लिए बेस्ट है, तो मोहित शर्मा को 1 विकेट मिला। फिर रही बात ए मदवाल और जैन बेराड्रॉप, मैंने कहा था कि जैन बेराड्रॉप अगर पहले बॉलिंग करे मुंबई तो आपको लेना है। सेकंड इनिंग में इतना कोई खास नहीं रहने वाला, 1 ही विकेट मिला। रही बात ए मदवाल की, तो मुझे ऐसा पता था कि ए मदवाल की जगह ए खान या आर मेडिट, इनमें से किसी एक को खेला जाएगा। तो मैंने कहा था कि आर मेडिट खेले तो अब आर मेडिट को ले, वरना इसका मैंने प्रेडिक्शन आपको दिया ही नहीं था। मुझे लगा था कि ये खेलेगा ही नहीं कल के मैच में, और ये खेला और सेकंड इनिंग में विकेट लिए इसने। रही बात कुमार कार्तिकेय, तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे पिच आगे की ओर बढ़ेगा सेकंड इनिंग में स्पिनर को ही विकेट मिलेंगे। तो कुमार कार्तिका आप देख सकते हैं कि स्पिनर ही विकेट लेके गया, पीयूष चावला स्पिनर ही विकेट ले गया। फिर मैंने आपको पिच के शुरुआती दौर में कहा था कि अगर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को विकेट नहीं मिलते 6 ओवर के अंदर, तो फिर जो भी विकेट गिरेंगे वो सब स्पिनर ही लेंगे। तो राशिद खान ने जितने भी विकेट गिरे सब स्पिनर नहीं ले बीच के ओवरों में, ये मैंने आपको पिच के बारे में बताते हुए कहा था। अब हम बात करेंगे लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले हैदराबाद के ही स्टेडियम राजीव गांधी स्टेडियम में, जो कि हैदराबाद का खुद का घरेलू मैदान है। कैसे रहने वाली है इसकी पिच? तो सबसे पहले हम अगर पिच की बात करें तो यहाँ की पिच सपाट, यानी सपाट होने के कारण शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिलती है, जैसे भुवनेश्वर कुमार या आप कह सकते हो टी नटराजन या मार्को जेंसन, इनको थोड़ी शुरुआत में स्विंग आपको देखने को मिलेगी। वरना उसके बाद आपको मीडियम पेसर और स्पिनर ही विकेट लेते हुए देखेंगे। सेकंड इनिंग में अगर आप चाहेंगे भी तो आपको देखना स्पिनर ही विकेट लेते हुए देखेंगे। फास्टर को इतना कोई खासा मदद नहीं मिला, और मिलता भी है तो मीडियम पेसर को मिलेगा, तेज तरार गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिलेगा। अगर आप शुरुआत में किसी टीम के बॉलर लेना चाहते हैं इस पिच पे, तो तेज गेंदबाजों में से 2 तेज गेंदबाजों में से सिर्फ 1 तेज गेंदबाजों को लेके जाए, दोनों को नहीं ले, क्योंकि दोनों को ज़्यादा मदद मिलने वाला नहीं है। और अगर बात करें कि किसकी ऑफ साइड की बाउंड्री, तो ऑफ साइड की बाउंड्री 66 में छोटी मानी जा रही है, और ऑन साइड की बाउंड्री 69 मीटर या थोड़ी लंबी मानी जाती है। एवरेज इनिंग की बात करें इस मैदान पे तो 150 से लेकर 170 के बीच में रन बनता है फर्स्ट बैटिंग करते हुए, और सेकंड बैटिंग 160 से थोड़ा सा नीचे कह सकते हो कि 145 160 के बीच में रन बनता है इस मैदान पे। अगर हेड टू हेड की बात करें लखनऊ और हैदराबाद के बीच में, तो इन दोनों के बीच में 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से लखनऊ ने ही दोनों मुकाबले जीते हैं, हैदराबाद को 1 भी जीत नहीं मिली है। बात करें इस मैदान पर आईपीएल रिकॉर्ड की, तो 69 मैच खेले गए हैं, जिसमें से
बैटिंग फर्स्ट ने तो 31 जीते और बैटिंग सेकंड ने 38 जीते, यानी लगभग पलड़ा भारी रहता है, कोई भी जीत सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बैटिंग सेकंड वाले, थोड़े से चांस थोड़े बैटिंग सेकंड वाले के हमेशा से ही होते हैं, फर्स्ट वाले के थोड़े कम होते हैं। और अगर हेल्प की बात करें कि सेकेंड इनिंग में किस बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड इनिंग में अगर आप चाहें तो स्पिनर और मीडियम पेसर को लो, क्योंकि यहाँ की पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है सेकेंड इनिंग में, और फिर बॉल बैट पे आसानी से आता नहीं है और वो गेंद फंस के आता है, जिससे स्पिनर और मीडियम पेसर को विकेट मिलता है। और शुरुआत में तो यहाँ पे बाउंस और उछाल भी आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। शुरुआती ओवर जो कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उसके जो बॉलर होंगे वो थोड़े से आपको उछाल से वो देखते मिलेंगे। फिर सेकंड इनिंग में मैंने आपको बता दिया मीडियम पेसर और स्पिनर, और बीच के ओवर में भी अगर फर्स्ट इनिंग कोई बॉलिंग कर रही है तो उसके स्पिनर और मीडियम पेसर को ही विकेट मिलेंगे। ये कुछ पिच रिपोर्ट थी जो मैं आपको बता दिया। अब अगर इंडिविजुअल स्कोर की बात करें, हाईएस्ट 231 रन 2 विकेट पर एसआरएच ने इस मैदान में बना रखे हैं, और लोएस्ट स्कोर 80 रन पर 10 विकेट दिल्ली ने खो रखे हैं इस मैदान पे। अगर अब हम बात करें लास्ट 5 मैचों की जो कि इस राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया है उस पे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 अप्रैल को 2023 को अभी जो मुकाबला खेला गया था एसआरएच यानी हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें से राजस्थान ने 203 रन बनाए थे 5 विकेट खोके, और हैदराबाद 131 रन पे ऑल आउट 8 विकेट लगभग गिर गया था, यानी ऑल आउट के बराबर हो गई थी। फिर 9 अप्रैल को मुकाबला हुआ हैदराबाद और पंजाब के बीच में, जिसमें से 2 विकेट पर 145 रन बनाकर हैदराबाद ने मुकाबला जीत लिया, क्योंकि 9 विकेट खोते हुए पंजाब ने 143 रन ही बनाए इस मैदान पे। फिर हुआ था 18 अप्रैल को मुकाबला हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में, तो मुंबई ने 192 रन बनाए और हैदराबाद 178 रन ही बना पाई, जिसमें से हैदराबाद के आप कह सकते हो कि थोड़ी सी हालत ख़राब थी। फिर रही बात 24 अप्रैल को मुकाबला हुआ था, जिसमें से 137 रन ही बना पाई हैदराबाद और दिल्ली ने 144 रन बनाए 9 विकेट। यानी देखने चाहे तो विकेट यहाँ पे इस मैदान पे गिर रहे हैं और विकेट थोड़े ज़्यादा गिर रहे हैं। दिल्ली और हैदराबाद जो मुकाबला हुआ उसमें से विकेट ज़्यादा गिरे, दिल्ली के 9 विकेट गिर गए और हैदराबाद के 6 विकेट गिरे, और दिल्ली ने 5 रन से इस मैच को डिफेंड किया था। वो मैच बहुत बड़ा टफ मैच था, देखा होगा आपने तो, और स्पिनर्स ने उस मैदान पर और मीडियम पेसर ने खूब कमाल किया था। फिर अभी 4 मई को इस मैदान पर मुकाबला खेला गया था, जिसमें से हैदराबाद ने 108 विकेट पे 166 रन बनाए और 9 विकेट पर 171 रन बनाकर जीती। ये चीज़ें तो अब हम बात करेंगे कि प्रेडिक्शन के बारे में, और जो कि फैंटेसी टिप्स और प्रेडिक्शन दोनों साथ में मेरे होते हैं। आपको किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, क्या लेना है, क्या लेना, इस सब को आपको ध्यान से सुनना है। तो विकेट कीपर सेक्शन में अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है आपको निकलस पुरन, क्विंटन डिकॉक, एच क्लासन, जी फिलिप्स और ए सिंह, ये 5 जने आपको विकेट कीपर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। भरपूर विकेट कीपर सेक्शन भरा पड़ा है, जबकि इनको बल्लेबाजी सेक्शन में डालना चाहिए था, मगर ये विकेट कीपर सेक्शन में दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इन पर बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्विंटन डिकॉक मस्ट पिक है स्मॉल लीग में क्विंटन डिकॉक आपको छोड़ना नहीं है। रही बात एच क्लासन, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मस्ट पिक है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए एच क्लासन, और सेकेंड भी आप ट्राई करना चाहे तो कर ले, बाकी ये दोनों तो आपको होने चाहिए। रही बात निकलस पुरन की, तो अगर आप क्विंटन डिकॉक के साथ जा रहे हैं तो फिर निकलस पुरन की आपको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, और बैटिंग फर्स्ट भी करते हुए निकलस पुरन मुझे नहीं लगता कोई खास रहने वाला आज के मैच में, तो आप निकलस पुरन को ड्रॉप ही करते। जी फिलिप्स बहुत पीछे खेलने आता है, बल्लेबाज नो डाउट बल्लेबाज बहुत अच्छा है, बाकी बहुत पीछे आता है, तो स्मॉल लीग में तो कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात ए सिंह की, अगर आप चाहें तो ए सिंह को ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ए सिंह हैदराबाद के लिए अच्छा कर सकता है, और ए सिंह थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मुझे लगता है 2 बेस्ट ही ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक और एच क्लासन, इन दोनों के साथ ही जाए अगर आप जाना चाहते हैं तो। रही बात, मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको बता दिया निकलस पुरन आज के मैच में लगभग फ्लॉप ही है। जी फिलिप्स की अगर बल्लेबाजी आती है तो कुछ स्कोर आपको देखने को मिलेंगे 10 से 20 के रन में, बाकी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। निकलस पुरन आज के मैच में फ्लॉप है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। रही बात बैटिंग सेक्शन में, राहुल त्रिपाठी, एस शर्मा, आयुष बदौनी, दीपक हुड्डा, एस समद यानी अब्दुल समद, कुणाल नायर और मनन बोरा। अभी मैं आपको बताऊंगा किसको लेना है, क्या लेना है। तो ऐसा मैं मानता हूं कि राहुल त्रिपाठी आपके लिए मस्ट पिक होना चाहिए। बैटिंग सेकंड में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज माना जाता है, बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा डाउटफुल रहता है, बाकी बैटिंग सेकंड करते हुए राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। और मगर मैं ये मानता हूँ बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में ही राहुल त्रिपाठी आपके लिए, क्योंकि हैदराबाद के बाद जो भी बल्लेबाज है वो यही मेन बल्लेबाज है, तो इनको आपको नहीं छोड़ना था। राहुल त्रिपाठी आपके लिए मस्ट पिक है। रही बात एस शर्मा की इस ग्राउंड पे तो कोई खासा रिकॉर्ड नहीं है, मगर मैं रिकॉर्ड को मानता नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो हैदराबाद अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो एस शर्मा को आप ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करें, सेकंड में भी ट्राई कर सकते हैं आप चाहे। स्मॉल लीग में तो आप ट्राई कर ले, स्मॉल लीग में तो छोड़ना ही नहीं है आपको। ग्रैंड लीग में चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं।
आयुष बदानी मस्ट पिक है, मुझे नहीं लगता आयुष बदानी को आपको छोड़ना चाहिए फर्स्ट सेकंड दोनों में। अगर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज होता है तो भी आयुष बदानी आपके लिए बेस्ट पिक ही रहने वाला। रही बात दीपक हुडा, कोई फॉर्म नहीं है, मुझे तो लगता है आज दीपक हुडा को हटा के कुणाल नायर या मनन बोरा इन दोनों में किसी को खिलाया जाएगा और दीपक हुडा आपको बाहर जाते हैं। अगर कुणाल नायर को खिलाया जा रहा है और रही बात बदौनी, तो बदौनी कुणाल नायर है, मुझे लगता है कुणाल नायर अच्छा रहने वाला है क्योंकि पहला मैच खेलेगा, थोड़े स्कोर के इसके थोड़े ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, तो आप कुणाल नायर को भी ले सकते हैं। अब्दुल समद पीछे आता है, उस दिन रन बना दिया, बाकी मुझे नहीं लगता अब्दुल समद की इतनी कुछ ज़्यादा जरूरत है, अब्दुल समद को आप ड्रॉप कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो एडम मार्कम, काइली मेयर्स, मोजिक स्टोनिस, कुणाल पांड्या और मार्को जेंसन। एडम मार्कम मस्ट पिक है, काइली मेयर्स का मुझे ऐसा लगता है अगर लखनऊ पहले बैटिंग कर रही है तो काइल मेयर्स को आप ड्रॉप कर दें। काइल मेयर्सन आज के मैच में नहीं चलेगा और आज के मैच में ये फ्लॉप होते हुए दिखेगा अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो। सेकेंड में भी इसके चांस फ्लॉप होने के ज़्यादा लगते हैं मुझे तो लगता है कि आप इसको ड्रॉप कर दें। कोई नहीं कहेगा आपको ड्रॉप, सब कहेंगे कि आप इसको खिलाए, मगर मैं कहता हूँ आपको काइल मेयर्स को ड्रॉप कर दे। हैदराबाद की बॉलिंग इतनी लाइनअप है कि ये टिक ही नहीं पाएगा और जल्दी आउट होते हुए आपको दिखेगा। मोजिक स्टोनी मस्ट पिक है, मोजिक स्टोनी के साथ जाए, मोजिक स्टोनी के बल्ले से आज रन आते हुए दिखेंगे आपको, चाहे बैटिंग सेकंड हो या फर्स्ट, मोजिक स्टोनी आज के मैच में अच्छा करेगा। रही बात कुणाल पांड्या अभी प्रेजेंट टाइम में लखनऊ का कप्तान है, अगर पहले बॉलिंग करता है तो भी ट्राई करे, सेकंड करे तो भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कप्तान है, कुछ बैटिंग भी करेगा तो रन बना देगा और विकेट भी एक ले गया तो कमाल ही कर देगा। और लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो काम ही आने, राइटी के लिए थोड़ा मुसीबत पैदा करेगा, तो आप कुणाल पांड्या को ट्राई कर सकते। मार्को जेंसन को अगर ट्राई करना चाहते हैं तो अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करती है तो मार्को जेंसन को ट्राई करें, सेकंड बॉलिंग में मार्को जेंसन को आप ड्रॉप कर दें। अब हम बॉलिंग सेक्शन में बात करें, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, मयंक मार्कांडे, ए खान, अमित मिश्रा, नबील उल हक, मोइजीन खान और वाई ठाकुर, ये सब बॉलर आपको देखने को मिलेंगे। रवि बिश्नोई सेकेंड इनिंग में मुझे लगता है बेस्ट रहने वाला है क्योंकि कुणाल पांड्या इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा रहा, मगर मैं आपको ये कहूँगा रवि बिश्नोई आपके लिए मस्ट पिक है फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए कि मेन स्पिनर लखनऊ का अब यही है लगभग, तो आप रवि बिश्नोई के साथ जरूर जाएं। रही बात बी कुमार, टी नटराजन, अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग कर रही है तो दोनों को ले लें और अगर हैदराबाद सेकंड बॉलिंग कर रही है तो भुवनेश्वर कुमार को आप ड्रॉप कर सकते हैं, टी नटराजन पे थोड़ा सा आप दाव खेल सकते हैं, मगर फर्स्ट बॉलिंग में आप भुवनेश्वर कुमार को और टी नटराजन दोनों को लेना। सेकंड बॉलिंग करिए अगर हैदराबाद तो भुवनेश्वर कुमार को आप ड्रॉप कर दें, टी नटराजन फर्स्ट सेकंड दोनों में आपके लिए बेस्ट है। रही बात मयंक मार्कांडे, अगर पहले बॉलिंग करे तो मयंक मार्कांडे को आपको नहीं लेना, सेकंड बॉलिंग करे अगर मयंक मार्कांडे तो मयंक मार्कांडे को आपको लेना है। रही बात आवेश खान, फर्स्ट सेकंड दोनों में आवेश खान को आप ले सकते हैं, दोनों में ही आपको अच्छा करता हुआ दिखेगा क्योंकि कुणाल पांड्या इस पर भरोसा जता रहा है और विकेट लेने के इसके चांस बन गए। अमित मिश्रा, इसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो खिलाया जा रहा है और ना ही पिछला मैच खिलाया गया था, तो मैं इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, मगर इस मैदान पर अमित मिश्रा के बहुत सारे विकेट है और इस मैदान पर सेकेंड इनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है, तो अमित मिश्रा अगर खिलाए तो आप सेकंड इनिंग में ट्राई करें, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा कम लगता है मुझे। नबील हुलू को खिलाए तो पहले बॉलिंग करे लखनऊ तो ले ले, सेकंड बॉलिंग करे तो नबील हुलू को ड्रॉप कर दें। रही बात मोइजीन खान, आप मोइजीन खान के साथ जाना चाहते हैं तो लखनऊ पहले बॉलिंग करें तो मोइजीन खान के साथ जरूर जाए, मोइजीन खान विकेट लेते हुए दिखेगा आपको। वाई ठाकुर, मुझे कोई नहीं लगता वाई ठाकुर इतना कोई खास रहने वाला है, तो वाई ठाकुर को आप ड्रॉप कर दें। ये तो कुछ मेरे प्रेडिक्शन और फैंटेसी टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसके माध्यम से आपको टीम बनानी है, इस बातों को सुनना है, कॉपी पेन से आपको लिखना है, समझना है, उसके बाद टीम बनाना है। अभी तक जो भी पिच रिपोर्ट जो भी होते हैं मैं सभी आपके साथ शेयर करता हूं और लगभग मेरे जो भी प्रेडिक्शन होते हैं 90% ज़्यादा जाते हैं। मैंने आपको कल कहा था कि आप चाहे तो सूर्य कुमार यादव कप्तान वाइस कैप्टन बना सकते हैं, सूर्य कुमार आपके लिए अच्छा पिक रहेगा। राशिद खान मैंने कह दिया कि बैटिंग से भी रन देगा आपको और 10-15 रन तो मुझे हमेशा बैटिंग से राशिद खान को उम्मीद ही रहते हैं, मगर कल तो कुछ ज़्यादा ही दे दिया उसने। तो मैं जो बता रहा हूँ वही अगर आपके टीम में राशिद खान और सूर्य कुमार यादव होते भी स्मॉल लिंग में तो आप तो एक तरफा जीत जाते, और जबकि मैंने इन दोनों का तो मस्ट पिक कहा। डेविड मिलर किसी की टीम में देखने को नहीं मिल रहा था, डेविड मिलर कल अपॉइंटेड की टीम में तो डेविड मिलर मुझे देखने को नहीं मिल रहा था, मैंने कहा था डेविड मिलर आपके लिए मस्ट पिक है फर्स्ट सेकंड दोनों में, डेविड मिलर ने रन मारे। मैंने आपको बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे बताए जो आपके लिए मस्ट पिक थे और उनको खिलाना था। बॉलर पीयूष चावला के बारे में किसी ने आपको बताया ही नहीं, कोई कह रहा है पीयूष चावला नहीं चलेगा वो होगा, मैंने कहा ना अगर वो पावर प्ले में अगर नहीं डालेगा तो उसके बाद वो अगर वो बॉलिंग करने आता तो विकेट लेगा और उसने 2 विकेट लिए। मैंने कहा था कि स्पिनर का मैदान है सेकंड इनिंग में, स्पिनर सेकंड इनिंग में अच्छा इस मैदान में फील्ड करते हैं, तो देखा आपने कुमार कार्तिकेय और इन दोनों सबको विकेट मिला। फास्टर की धुलाई हो रही थी, जरन ब्रॉडॉप की हालत खराब थी, जबकि गुजरात ने बैटिंग बहुत ही घटिया की, उसके बावजूद भी फास्टरों को विकेट कम मिले वहाँ पे। सिर्फ मधवाल की बात की जाए तो मधवाल को जो विकेट मिले हैं मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत के जो रिद्धिमान शाह का विकेट था तो वो उसकी बॉलिंग अच्छी थी, और रही बात शुभम गिल की तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच कुछ अपने लोग गुजरात जीतना ही नहीं चाहती, उस तरह से उसके बल्ले के शॉट चले थे। बाकी मधवाल ने अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट अच्छी बॉलिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं अब आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे 260 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इस सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक पहुँचाए और जल्दी जल्दी मेरे इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाए। मुझे नहीं लगता कि जितने मेरे व्यू आ रहे हैं इतने ही आने चाहिए, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पर ज़्यादा व्यू आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फैंटेसी टिप्स वाला आपको प्रेडिक्शन देते हैं इस तरह से, और कोई आपको खुल के नहीं कहता कि ये आज इसको बाहर कर दो, कल सब ने आपको, कल टीम डेविड का कहा था कि आपको रखना है, मगर मैंने कहा था टीम डेविड को बाहर कर दे। सब ने आपको कहा होगा कि सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में रन मार के आ रहा था, अब नहीं मारेगा, मगर सूर्य कुमार यादव ने रन मारा। मैंने कहा डेविड मिलर रन मारेगा, डेविड मिलर रन मारा। मैंने आपको कहा राशिद खान मस्ट पिक है, मैंने कहा आपको पीयूष चावला मस्ट पिक है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़, मैंने कहा था कि अगर अगर गुजरात के 2 ओपनरों में से किसी को हटा रहे हैं तो आप विजय शंकर को ले ले। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और वही सभी मैच में आपको देखने को मिले। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, वहाँ पे आपको फ्री टीम प्रोवाइड की जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ जिससे कि टीम से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा विनिंग कर पाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, उससे जुड़े और मेरे इस यूट्यूब वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, और मैं 300 के करीब हूँ तो मैं 300 सब्सक्राइबर गेन कर पाऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।